हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास टेंथ का चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद, ठीक क्या पढ़ेंगे? बहुपद पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है वास्तविक संख्या मीन रियल नंबर फिनिश कर चुके हैं। ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है? बहुपद पढ़ना है। तो बहुपद में पहले ये जानना है कि बहुपद की घात क्या होती है, कितनी घातें होती हैं, क्या कैसे होती, कैसे आप पहचानोगे कौन सा बहुपद है, ठीक क्या है, फॉर्मूला क्या है, वक्र क्या है, ये सब आप जानोगे। ठीक है, तो पहले बहुपद की घात समझते हैं। क्या समझते हैं? बहुपद की घात। पहले बहुपद समझ लीजिए। बहुपद समझने की बात हो गई, पहले चर समझिए, अचर समझिए। ठीक, जैसे कोई नंबर लिखा है 4x, क्या लिखा है? 4x प्लस 3y लिखा है। ठीक है, मतलब अल्फाबेट में ए से लेकर जेड तक के, ठीक है, नंबर कहीं पर मिल रहे हैं आपको। जैसे x मिल रहा है, y मिल रहा है, m मिल रहा है, t मिल रहा है, u मिल रहा है, a मिल रहा है, b c एक्सेट्रा सब मिल रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चर। ठीक है, अगर इनके अलावा आपको मिल रहा है, जैसे नंबर से मिल जा रहे हैं 1 2 से 9 तक नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है, पूरा एक्सेट्रा जितने भी नंबर मिल रहे हैं, नंबर 1 2 3 4 एक्सेट्रा से जो नंबर मिल रहे हैं, ये सब अचर पद है। ठीक है, चर पद तथा अचर पद के समूह को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक उसी को जब इकट्ठा कर दोगे, कई पार्ट बन जाएंगे, तो उसे बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। अब बहुपद की घात देखिएगा, तो बहुपद की घात चर x, चर की घात क्या? x y z a b c d e। तो चर x के बहुपद में x की उच्चतम घात, x की पावर जितनी रहेगी, x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। x की जितनी घात होगी, हाईएस्ट घात, वही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक, समझ गए? अब आपको ये समझना है कि बहुपद समझ गए हो, तो आप बहुपद कितने टाइप होते हैं? आपके बहुपद 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो पहले रैखिक बहुपद समझिएगा। रैखिक बहुपद, बहुपद में जब घात 1 हो, सबसे ज्यादा घात कितनी हो? 1 हो। ठीक, मतलब घात कुछ ना लिखी हो, तब 1 घात होती है। ठीक है, जब बहुपद में घात कितनी हो? 1 हो, तब वह क्या है? रैखिक बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल देखे लिखा है 3x + 2। एक्स में पावर देखना है, किस पर देखना है? एक्स पर कितनी पावर है। एक्स के पास कुछ पावर यहाँ कुछ लिखा है नहीं, तो यहाँ कितना है? 1 है। तो 1 है, तो वही 3x + 2, इसकी पावर 1 है, तो 1 है, तो यही हो गया आपका रैखिक बहुपद हो गया। तो वही देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, 3x + 2 = 0। अगला लिखा है 4x + 2y + 1 = 0। इसमें x की पावर कुछ नहीं लिखा है, वैसे पावर कितनी है? हाईएस्ट 1 है। ठीक, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में घात 1 हो x की, वही क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। अब द्विघात बहुपद समझेंगे। ठीक, द्विघात बहुपद जिसे कहते हैं, जिसे बहुपद में उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में 4x² + 2 = 0। अब इसमें x की पावर देखना है, कितना है? 2 है। x की घात कितना है? 2 है। ठीक है, तो वही हाईएस्ट घात होगी, कितना? 2। तो ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अगले देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, 3x² - 9x + 3 = 0। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात किसमें है? इस वाले x में है, किसमें है? इसमें है। 2 लिखी, इसमें 1 है। ठीक, तो हाईएस्ट घात कितनी? 2 है। तो जहां पर हाईएस्ट घात 2 दिख जाएगी जिस बहुपद में, उसे आप द्विघात बहुपद बोलोगे। क्या बोल दोगे? द्विघात बहुपद। समझ गए? अब आपको रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और बहुपद की घात ये समझ गए हैं। अब आपको त्रिघात बहुपद समझना है। तो त्रिघात बहुपद देखिए, बहुपद में जब जो घात कितनी हो? अधिकतम 3 हो। कितना हो? 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x की पावर 3 + 2x + 4 = 0। इसमें x की पावर देखना, हाईएस्ट कितनी? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। इसमें देखिए 5x की पावर 3 + 3x - 2 = 0। यहाँ पर x की पावर 3 है। ठीक है, हाईएस्ट कितनी है? 3 है। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई, ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें घात कितना है? 3 है। तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद। जहां पर बहुपद की हाईएस्ट घात 3 मिलेगी,
उसे त्रिघात बहुपद बोलोगे। जहां पर अधिकतम घात 2 मिलेगी उसे द्विघात बहुपद बोलोगे। जहां पर घात 1 मिलेगी उसे रैखिक बहुपद बोलोगे। क्या बोलोगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। अब x के बहुपद में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए ग्राफ का आकार जब ऊपर की ओर ऐसे खुला रहेगा, कर्व बना रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ग्राफ का आकार ऊपर की ओर रहेगा, इसे वक्र बोलेंगे। ठीक है। और ग्राफ का आकार नीचे की ओर रहेगा, इसे भी वक्र बोलेंगे। और इन्हीं वक्रों को परवलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परवलय कहा जाता है। ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 पर। देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। ये देखिए आकृति बनी है आपकी, नंबरिंग किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, नंबरिंग की गई। ये फिगर आपको बनाई है। ठीक है। फिर दिया गया आकृति आई गई है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। px के शून्यांक की संख्या बताना। ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, यहां लिख देंगे शून्यांकों की संख्या। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, px के लिए बताना है। तो देखो ये एरो जो बनी है ये px के लिए है, x डैश, ये px के एरो है। अभी py पूछता तो ये y डैश ये हो जाती py की। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एरो ये खींची है, ये इस ग्राफ में ये एरो खींची गई है, ये बना है। इस ग्राफ में ये फिगर बना है, इससे इस ग्राफ में ये कर्व बना, इस ग्राफ में ये फिगर बना है, इस ग्राफ में ये फिगर बना है। ठीक है। फिगर आपका बनाया गया है। अब आपको शून्यांकों की संख्या बतानी है। तो फिगर देखना है आपको, ये एरो देखना है px वाली। अब ये जो बनाया गया है, वक्र बनाया गया है, वक्र एक्स वाली लाइन पर कितनी बार टच कर रहा है। ठीक है। कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। अब देखिए ये एरो जो है एक्स पर आई है, इस वाली लाइन पर आई है, नहीं आई है, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। अब यहाँ पर देखिएगा इस वाली लाइन में ये जो एरो है कितनी बार टच कर रही है? 1 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है। समझिए। अब इसमें देखिएगा सेकंड थर्ड नंबर में, अब एक्स वाई लाइन देखना है, एक्स डैश वाली ये इसमें कितनी बार टच कर रहा है? ये 1 टच किया, 2 3 हो गया। ठीक। इसको नहीं देखना ये कहाँ टच कर रहा है, वाई लाइन नहीं देखना आपको, एक्स वाई लाइन देखना है। एक्स वाई लाइन पे कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा इसमें कितनी बार टच कर रहा है? 1 2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब 5 नंबर देखिएगा कितनी बार टच कर रहा है, एक्स वाई लाइन के बताना। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों की संख्या? 4। ठीक। अगला 6 नंबर देखिएगा, इसमें कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3। ठीक। समझ गए? इजी है, कुछ करना है, केवल एक कर आपको वक्त देखना है कितने बार पी एक्स वाई लाइन पर टच कर रहा है। अभी यहाँ पर पी एक्स की प्लेस पर पी वाई लिख देते तो वाई वाई लाइन पर भी देखना पड़ता है कितनी बार टच कर रहा है, वही आपका आंसर है। ठीक है। समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब हमें क्या पढ़ना है? 2.2 पढ़ना है। ठीक है। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात, क्या कहते हैं? शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। जो बताने का शून्य ज्ञात करता है और उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। किसकी जांच कीजिए? संबंध की जांच कीजिए। ठीक है। तो ये क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से कर लीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखो गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, देखिएगा। यहाँ देखिए x की पावर कितना? 2। ठीक। जैसे मान लीजिए ये तो मान लीजिए अभी शून्यांक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? शून्यांक। अभी गुणांक भी निकालना। देखो जब आपको 9th में सिखाया गया होगा गुणांक वो कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या कितना लिखा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब कि 8 का जो है आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो मल्टीप्लाई ऐसा करो कि माइनस करने पर 2,
माइनस करना कितना हो 2, देखिए ध्यान एक्स स्क्वायर 4 टू जा 8, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, यहाँ एक्स लिख देंगे माइनस 8 इक्वल 2, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 8 इक्वल 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में आपको कुछ कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 4, ठीक है, प्लस का साइन लगा लीजिए। अब 2x 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या 2 कॉमन है, तो 2 लिख दीजिए, एक्स माइनस 4, देखिए ध्यान से एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल 0। देखिए एक्स की वैल्यू है कितना आई, एक्स प्लस 2 इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस 2, ठीक, यहाँ एक्स माइनस 4 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल 4, ठीक है। एक्स के हमारे शून्यांक क्या है, -2 और 4 है, क्या है -2 और 4 है, ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं अल्फा, क्या अल्फा, ये हमारा बीटा, ठीक। अब हमें गुणांक निकालने, क्या निकालने हैं गुणांक, तो गुणांक निकालने के लिए लिखेंगे इस समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के करने पर, जब इससे तुलना करोगे तो ए के प्लेस में यहाँ कुछ लिखा है 1 लिखा है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 1, बी इक्वल कितना हो जाएगा -2, सी इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जांच कीजिए, अब यहाँ लिखेंगे गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच, तब लिखे योगफल, क्या पहले योगफल निकालें, योगफल, योगफल इक्वल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है आपके शून्यांक वाले हैं, और -b/a ये गुणांक है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना लिखा है -2 प्लस साइन लगाओ, बीटा कितना लिखा है 4 लिखा है, -2 प्लस 4, अब इक्वल -b जिस प्लेस पे लिखा है -2 लिखा है, तो यहाँ -2, तो आगे देखिए क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, इसकी तुलना किससे कर रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कर रहे हो, तो ए इक्वल आपका आ जाएगा 1, बी इक्वल -2 और सी इक्वल -8, ठीक। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, तो योगफल इक्वल होता है क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ठीक है, तो अल्फा के प्लेस पर कितना लिख देंगे -2, बीटा के प्लेस पर +4 लिख देंगे, ठीक है। अब गुणांक में देखिए -b, देखिएगा शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, तो योगफल इक्वल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, -b/a होता है, देखिए क्या लिखा अल्फा, अल्फा वैल्यू आप कितना फाइंड किए हो -2 फाइंड किए हो, तो -2 लिखे प्लस साइन लगाए, अब बीटा वैल्यू कितना है 4, तो -2 + 4 इक्वल -b/a, अब देखिए गुणांक में देखिए b की वैल्यू कितना है -2,
ठीक है, क्या लिखा है -2, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस लगाए, -2 ये पहले है, ए की वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ मार्क, यहाँ मार्क प्लस माइनस होता है, मार्क कर देंगे साइन बड़े डिजिट में करेंगे प्लस, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा, अभी मार्क मार्क प्लस 2 हो जाएगा। एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया ना, गुणांक हमारा जो फल हमारा क्या है, इसमें जो है सत्य है। अब हमें गुणनफल चेक करना है, क्या चेक करना है, गुणनफल। गुणनफल इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, आप देखिए अल्फा कितना लिखा है, अल्फा लिखा है -2, -2 लिखिए, इंटू बीटा कितना लिखा है 4 लिखा है, 4 लिखिए, इक्वल सी की वैल्यू कितना फाइंड किया हो आप गुणांक में, तो -8, तो -8 लिखिए, ए की वैल्यू कितना फाइंड किया होगा 1 लिखिए। अब देखिए मैं 2 4 जा 8 हो जाएगा, -3 इक्वल 8 बन जाए 8 -8 हो जाएगा। जैसे डिवाइड जो जो 1 से डिवाइड कर रहे हैं इसको हम हटा दीजिए, तो हटाएंगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। एल एच एस इक्वल आर एच एस आ रहा है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए ध्यान क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यांकों के व गुणांकों के बीच सत्ता की जांच कीजिए। तो गुणनखंड भी से पहले इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो कितना लिखा 4x² -4x + 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे 4 बन जा 4। ठीक है, अब 4 का ऐसा गुणनखंड करना कि ऐड करने 4 आ जाए, 2 2 जा 4, तो क्या लिख देंगे 4x² -2 + 2s + 1 इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 4x² -2s -2s +1 इक्वल 0। अब यहाँ से 2s काम में ले लीजिए, जब 2s काम में लोगे तो चिन्ह हो जाएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, यहाँ -1। ठीक है, यहाँ कितना काम लोगे 1 काम में लोगे, कितना हो जाएगा 2s -1 इक्वल 0। तो क्या आ गया, एक ब्रैकेट में 2s -1, एक ब्रैकेट में 2s -1। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा 2s -1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1 हो जाएगा, s इक्वल 1/2 हो जाएगा। सेम इसमें भी यही आएगा 2s -1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। क्या हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। अब लिखेंगे गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच, फिर सत्ता की जांच करना है। ये आपका अल्फा माने बीटा माने हैं, फिर क्या माने हैं अल्फा बीटा। इसको मानने पहले वो क्या करते हैं, इसका जो है पहले वो क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, तो तुलना कर लीजिएगा, देखिए क्या लिखा है 4s² -4s + 1 की तुलना ax² + bx + c ये करने अगर करोगे a इस पर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, b इक्वल -4 हो जाएगा, c इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब योगफल इक्वल क्या होता है, अब जांच कीजिए, क्या करोगे जांच करोगे, तो योगफल इक्वल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a हो जाएगा। अल्फा वैल्यू कितना निकाले 1/2, बीटा वैल्यू 1/2, माइनस b वैल्यू कितना निकालो -4, एक वैल्यू 4 निकाल लेंगे। अब क्या करोगे, थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों। ठीक है, ये इसे कर जाएगा -4, ये क्या हो गया -1 इक्वल -1। अब गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a,
अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल माइनस 1/2। ठीक है, सी का मान क्या निकाल लेंगे 1, ए का मान 4, तो फिर क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 1 2 जा 4 इक्वल 1/4। कितना हो गया 1/4 इक्वल 1/4। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर एक आपको बहुपद दिया गया है, इसका पहले शून्यांक निकालना है, फिर क्या निकालना है, गुणांक निकालना है। गुणांक निकालने के बाद में फिर इसके सत्यता की जांच करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में क्या करोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो ए के प्लेस पर यहाँ 6 लिखा है, बी के प्लेस पर -7, सी के प्लेस पर -3। तो ए और सी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18। अब मैं 18 का गुणनखंड करना है, किसका गुणनखंड करना है 18 का गुणनखंड करना है कि माइनस करने पर 7 मिले। तो क्या होता है 9 2 जा 18, 9 में 2 माइनस करोगे 7 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 9x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस 2x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल 0। अब यहाँ 3x कॉमन ले लीजिए, जब 3x कॉमन हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। अब माइनस, ठीक है 3 3 9 3 हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है 2x माइनस 3। अब यहाँ कितना कॉमन लेंगे +1 कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। तो देखो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x + 1 हो जाएगा आपका, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसका शून्यांक निकालिए, क्या निकालोगे शून्यांक। तो शून्यांक निकालो, तो क्या करेंगे 3x + 1 इक्वल 0। अब पक्षांतर कर दीजिए, 3x इक्वल कितना हो जाएगा -1, x इक्वल -1/3, x इक्वल कितना आ गया -1/3। अब 2x निकालिए, 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तब x इक्वल कितना हो जाएगा 3/3। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। ठीक, अब लिखो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, इसकी तुलना करोगे क्या हो जाएगा ax² से तुलना करोगे तो एक प्लेस पर कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा, a इक्वल 6 मिलेगा, b इक्वल कितना मिलेगा -3 -3, c इक्वल कितना मिलेगा सॉरी देखिए ध्यान से, b इक्वल आपको कितना मिलेगा -7 मिलेगा -7, c इक्वल -3 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे शून्यांक, शून्य को आप गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। देखिए ध्यान से क्या होता है योगफल, पहले योगफल निकाल लीजिए तो गुणनफल निकाल दीजिएगा। तो योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/3। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितना निकाले हो आप -1/3, तो -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, अब पी की वैल्यू कितना निकाले हो -7, यहाँ -7 लगाया तो -7। ए की वैल्यू कितना निकाले हो 6, तो कितना हो जाएगा मार्च प्लस 7/4। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मार्च यहाँ प्लस, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, मीन हमें क्या करना है माइनस करना है, साइन बड़े डिजिट को लगा देंगे प्लस, तो +7/4।
हमारा एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया ना। अब गुणनफल निकाल दो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हो -1/2 तो -1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं 3/2 सी की वैल्यू कितना फाइंड किए हो -3 ए की वैल्यू कितना फाइंड किए हो 6। ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर ए कट कर दीजिए इससे इसे कट हो जाएगा ना जो कट कर आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा -1/2 जो क्या हो जाएगा -3/2 3 1 जा 3 3 2 का -1/2 तो देखिए एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया ना। अतः जो है गुणांक व शून्याङ्क हमारे जो है इनके बीच सत्ता की जांच हो गई। मतलब ये क्या है सही। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 4u² प्लस 8u। ठीक है इसमें क्या करना है आपको जो है सीधा क्या कर लेंगे इसका गुणनखंड वो कर लेंगे कॉमन ले लेना। क्या करना है कॉमन ले लेना। देखो क्या करोगे ध्यान से यहाँ पर जो है आप कितना कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 4u है 4u² प्लस 8u तो यहाँ 4u कॉमन ले लीजिए वो लीजिए तो 4u कॉमन ले यहाँ u प्लस 2 बचेगा इक्वल 0 तो 4u इक्वल 0। ठीक है तो u इक्वल कितना हो जाएगा 0.4 u इक्वल 0। ऐसा कीजिए u प्लस 2 इक्वल 0 तो u इक्वल माइनस ये आपका अल्फा हो गया ये बीटा हो गया। अब इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर तो जब करोगे क्या हो जाएगा एक क्या होता है ax² एक प्लेस में कितना लिखा है 4 लिखा है बी प्लेस में कितना लिखा है 8 लिखा है सी प्लेस में कुछ लिखा है नहीं 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। सी के प्लेस पर कुछ नहीं लिखा है ना जब सी के प्लेस पर कुछ नहीं लिखा तो वहां 0 हो जाएगा ना। आप देखिएगा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच। ठीक तो न्यायांकों व गुणांकों के बीच की सत्ता की जांच तो क्या हो जाएगा योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/3। अल्फा की वैल्यू कितना फाइंड किए हो 0 बीटा की वैल्यू -2 इक्वल बीटा की वैल्यू कितना अब बी की वैल्यू कितना फाइंड किए हो 8 -8 बी की वैल्यू माइनस लिखना है एक वैल्यू कितना फाइंड किए 4 तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल 4 4 2 का 8 -2 हो जाएगा। इस स्थिति में देखो हमारा जो है क्या दो साइड इक्वल आ रहा है ना। अब गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अल्फा वैल्यू कितना फाइंड किए हो 0 निर्भय लिखा है क्या लिखा है 0 0 लिख देंगे। बीटा वैल्यू कितना फाइंड किए -2 एक वैल्यू कितना फाइंड किए 0 एक वैल्यू कितना फाइंड किए 4 देखो 0 किया 0 और जब 4 डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। तो इस कथन में भी हमारा जो है क्या संबंध सत्य हो रहा है। ठीक है आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है t² - 15 तो इसे लिख सकते हो आप t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। ठीक है क्योंकि √15 मल्टीप्लाई √15 करोगे तो आपका आएगा आंसर 15। ठीक है देख लीजिए ये आपको बन चुका है a² - b² तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी
और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो ए के प्लेस पर टी लिख रहे हैं, बी के प्लेस पर रूट 15, ए के प्लेस पर टी और बी के प्लेस पर रूट 15, तो क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो टी इक्वल माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो टी इक्वल माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, क्या प्लस रूट 15, ये हो जाएगा आपका अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा। अब यहाँ पर इस समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करने पर तो एक प्लेस पर कितना हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर की गुणांक में कुछ लिखा है नहीं, तो 1 हो जाएगा। यू के टी के और आगे टी स्क्वायर लिखा है, टी के प्लेस कुछ बना है नहीं बना है, तो डी इक्वल 0 हो जाएगा। सी इक्वल कितना लिखा मान 15, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच, तो क्या हो जाएगा योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई, अल्फा की वैल्यू आप कितना फाइंड किए हो माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू रूट 15, बी वैल्यू कितना फाइंड किया 0, दिमाग है मान लीजिए, एक वैल्यू कितना फाइंड किया हो 1, अब इससे एक ही आएगा तो हो जाएगा 0 इक्वल इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इक्वल 0। तो ये जो है एल एच एस इक्वल आर एच एस हो रहा है, ठीक है। मीन जो है हमारा संबंध क्या हो रहा है सत्य हो रहा है। अब गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए, अल्फा वैल्यू कितना फाइंड किए हो माइनस रूट 15, बीटा वैल्यू रूट 15, सी वैल्यू कितना फाइंड किया माइनस 15 अपान 1। तो देखिए ध्यान से यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस है, रूट 15 जो मल्टीप्लाई रूट 15 में करोगे तो बताए थे 15 है, और जब माइनस 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 15। इसमें भी हमारा एल एच एस इक्वल आर एच एस आ रहा है, मेन जो है क्या है हमारा संबंध सत्य। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। इसमें देखिए ए के प्लेस पर कितना लिखा है 3 लिखा है, बी के प्लेस पर x लिखा है क्या होगा तो वहां 1 मान लेंगे, ठीक है। सी के प्लेस पर कितना लिखा है 4 लिखा है, क्या लिखा है 4 लिखा है, तो क्या हो जाएगा पहले ए का मल्टीप्लाई पहले सी से कर लीजिए, 3 4 जाए 12, हमें 12 का गुणनखंड करना है, क्या करना है गुणनखंड करना है किसका 12 का, तो 12 का गुणनखंड करेंगे कि जो है माइनस करने पर हमें 1 मिले, क्या मिले 1 मिले, तो 4 3 क्या होता है 12 और 4 में 3 माइनस करो 1 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 3x² 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ कितना कॉमन लोगे 1 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4। यही आज अगली वेक्टर क्या लिखेंगे x प्लस 1 3x माइनस 4, समझ गए हमारा क्या आया x प्लस 1 और 3x माइनस 4 आया। अब क्या करेंगे, अब निकालिए सुनियान निकालिए, x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1, 3x माइनस 4 इक्वल 0, 3x इक्वल 4, x इक्वल 4/3, अल्फा आपका आ गया, ये बीटा आ गया,
अब इस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो देखिए एक प्लेस पर कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 3। बी के प्लेस पर कुछ लिखा है नहीं, तो -1 हो जाएगा। सी के प्लेस पर -4। अब यहाँ सत्यता की जांच, योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/3। अब देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू आप कितना फाइंड किए हो, -1, तो -1 ही लिए, प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, डी की वैल्यू कितना फाइंड किए हो, -1, अच्छा मान ऑलरेडी लगाए तो -1 अपान एक वैल्यू कितना फाइंड किए हो, 3 अपान 1 ले लेके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 बन गया 3, 4 बन गया 4 अपान 3, माइनस प्लस 1/3। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस में जो है क्या माइनस करेंगे, साइन बड़े रीजन से लगाएंगे प्लस, देखिए 4 में 3 माइनस 1/3 इक्वल 1/3 जो है क्या है हमारा, जो है वो जो है शून्यांक और गुणांक के प्रति संबंध सत्य है। अब गुणनफल देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई, अल्फा वैल्यू कितना फाइंड किए हो, -1, बीटा वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 4/3, सी की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, -4, ए की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, 3 अपान 1 करने के लिए देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, मीन जो अंश का मल्टीप्लाई अंश से, हर का मल्टीप्लाई हर से, तो 4 बन गया 4 -4, 3 बन गया 3 -4। यहाँ पर भी हमारा LHS इक्वल RHS होता है, मीन जो है हमारे शून्यांक और गुणांक के प्रति संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। क्या कह रहा है, 1 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो फर्स्ट में देखिए कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1/4। ये क्या दिया गया है, शून्यांक का योग दिया गया है। ठीक है, अगला कितना लिखा, -1। ये क्या लिखा है, गुणनफल लिखा। देखिए यही हल होगा, क्या होगा, शून्यांकों का योग इक्वल 1/4, तो है शून्यांकों का गुणनफल इक्वल -1। तो इसका बहुपद क्या बनेगा, बहुपद इसका बन जाएगा 4x² - x - 4 इक्वल 0। ठीक है, मीन जो है पहले जो है हम क्या लिखेंगे, x² का बहुपद जैसे बनाना है हमको, किसका बहुपद बनाना है, x² का। x² का जब बहुपद बनाना है तो पहले क्या लिखेंगे, फिर जो है x², फिर प्लस योगफल का गुणांक, फिर x प्लस गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4x² - x - 4 इक्वल 0। तो यह सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा है, √2, 1/3। ठीक है, इसमें शून्यांकों का योग कितना लिखा है, शून्यांकों का लिखा है √2। क्या लिखा है, शून्यांकों का योग √2 लिखा है, और शून्यांकों गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/√2, √3। ठीक है, समझ गए क्या लिखा है, शून्यांकों गुणनफल √1/3। अब इसका बहुपद निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3x² - 3 √2x + 1 इक्वल 0। अब ऐसे थर्ड नंबर देखिए क्या लिखा है, शून्यांकों का योग लिखा है 0, शून्यांकों गुणनफल लिखा है √5। क्या लिखा है, √5 लिखा है। जब इसका बहुपद निकालेंगे तो x² + √5 इक्वल 0 हो जाएगा। ऐसे 4 नंबर देखिएगा, शून्यांकों योग हो जाएगा 1, गुणनफल हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका बहुपद निकालोगे तो x² - x + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे आप 5 नंबर देखिए क्या लिखा है, -1/4, 1/4। इस शून्यांकों का योग हो जाएगा -1/4, शून्यांकों गुणनफल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो इसका बहुपद क्या निकल के आएगा, 4x² + x + 1 इक्वल 0 हो जाएगा। ऐसे 6 नंबर देखिए क्या लिखा है, 4, 0, तो योग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब इसका जब बहुपद निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आप लोग यहाँ कुछ समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।